सुप्रभात बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, झांसी की रानी पाठ के पिछले भाग में आपने पढ़ा था कि लक्ष्मीबाई विवाह के बाद झांसी के राजा गंगाधर राव की रानी बनकर झांसी में आई। उनके विवाह के अवसर पर झांसी के राजमहल में खुशियां छा गईं। अब अगले पद्यांश में राजा गंगाधर राव की मृत्यु का वर्णन करते हुए कवित्री ने लिखा है कि उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। प्यारे बच्चों, कवित्री कहती है कि रानी के विवाह के बाद झांसी का सौभाग्य जाग गया, महलों में प्रसन्नता का प्रकाश छा गया, किंतु धीरे धीरे समय के साथ दुर्भाग्य के बादल भी घिर आए। दुर्भाग्य को तीर चलाने वाले हाथों में चूड़ियां पहनना अच्छा नहीं लगा और हाय रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। भाग्य को भी उन पर दया नहीं आई। राजा गंगाधर राव की निसंतान मर गए, अर्थात जब उनकी मृत्यु हुई तब उनके कोई संतान नहीं थी। रानी शोक में डूब गईं। हमने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की यह कहानी बुंदेले हर बोलों के मुंह से सुनी कि वह पुरुषों से भी अधिक बहादुरी से लड़ी। अब अगले पद्यांश में झांसी पर अंग्रेज द्वारा कब्जा करने का वर्णन करते हुए कवित्री ने लिखा है कि बुझा दीप झांसी का तब डलहो जी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजी भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। प्यारे बच्चों, कवित्री कहती है कि राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाने पर झांसी का दीपक बुझ गया तो अंग्रेज शासक लॉर्ड डलहौजी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि झांसी को हड़प कर अंग्रेजी राज में मिलाने का यही अच्छा अवसर है। उसने तुरंत अपनी फौजें भेजकर झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया। रानी ने आंसू भर कर देखा कि झांसी उजड़ रही थी। कवित्री अंत में कहती हैं कि हमने यह कहानी बुंदेले हर बोलो से सुनी है कि रानी मर्दों के समान एक वीरांगना थी। अब अगला पद्यांश। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि जब अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज्य में मिलाया तब रानी ने उनसे अनेक तरह से विनय व प्रार्थना की, परंतु सब बेकार था। यह अंग्रेजों की माया ही थी कि जब वे व्यापारी बनकर
भारत आए थे तब यहाँ के राजाओं की दया चाहते थे। डलहौजी धीरे धीरे अंग्रेजी शासन का विस्तार किया और अब तो सारी परिस्थितियाँ उनके ही पक्ष में हैं। जिन राजाओं और नवाबों से वे तब दया मांगते थे, आज उन्हीं को अंग्रेजों ने पैरों से ठुकराया है। अर्थात भारत आने पर जो अंग्रेज व्यापारी यहाँ के राजाओं शासकों का हुक्म मानते थे, आज वही अंग्रेज यहाँ के शासक बन बैठे हैं। जिन्हें यहाँ का शासक होना था, वही आज उनके गुलाम हैं। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों से सुनी है कि झांसी की रानी वीर पुरुषों के समान ही वीरांगना थी। प्यारे बच्चों, आज के पाठ में बस इतना ही। अब आप सबसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे यह पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। बहुविकल्पीय प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई के विवाह के बाद किसका सौभाग्य जाग गया? आपके ऑप्शंस हैं क झांसी का, ख ग्वालियर का, ग कानपुर का, घ इलाहाबाद का। आपका सही उत्तर है झांसी का। आपका दूसरा प्रश्न है, राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाने पर मन ही मन कौन प्रसन्न हुआ? आपके ऑप्शंस हैं क लक्ष्मीबाई, ख सुभद्रा कुमारी चौहान, ग कुंवर सिंह, घ लॉर्ड डलहौजी। आपका सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। आपका अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने झांसी के दुर्ग पर झंडा क्यों फहराया? आपके ऑप्शंस हैं क क्योंकि वहाँ के राजा बहुत बीमार थे, ख क्योंकि वहाँ के राजा बंदी बना लिए गए थे, ग क्योंकि वहाँ के राजा निसंतान मृत्यु को प्राप्त हुए थे, घ क्योंकि वहाँ के राजा भाग गए थे। आपका सही उत्तर है क्योंकि वहाँ के राजा निसंतान मृत्यु को प्राप्त हुए थे। अब आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेज क्या बनकर भारत आए थे? आपके ऑप्शंस हैं क राजा, ख व्यापारी, ग अध्यापक, घ इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है व्यापारी। अब प्रश्न अभ्यास। लघुत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, डलहौजी क्यों प्रसन्न था? प्रश्न नंबर 2, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। क इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? ख काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है? प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं कल आपसे अगले वीडियो में इसके शेष भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।